तो डियर स्टूडेंट, मैं विनोद मास्टर और अभी के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होता है, उस वाक्य में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं वो, और दूसरा जो डब्ल्यूएस से बनेगा वो। इन चारों का हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ बहुत मतलब कि लगभग 15-20 वाक्य लेकर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह आज अगर इस वीडियो में अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, फिर तीसरे वीडियो हम बताएंगे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की। इसी तरह क्रम वाइज क्रम हम आपको प्रत्येक यानी पूरा वॉइस का जो है पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको अपने चैनल पर देंगे। ठीक है, अगर आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो 100% आपको हमारे वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आओ अभी देखो यहाँ हमने कुछ सेंटेंस लिखा है। हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा है और यह सेंटेंस ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस तरफ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और इस तरफ हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, हालांकि हमारे पिछले वीडियो से आपने सीखा होगा बहुत कुछ, और यहाँ पर जब हम आपको बताएंगे तो आपका और भी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से। और दूसरी चीज, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि इस वीडियो का आपको लाभ मिले। और यह भी हम आपको बता दें, सिर्फ इतना ही हम आपको नहीं बताएंगे, आपका जो भी ग्रामेटिकल आता है ना हाई स्कूल के एग्जाम में, वो धीरे धीरे हम आपका सब करा देंगे। और बिलीव करिए कि 100 में 100% आपका टोटल कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो आर्टिकल हो। ठीक है, अब पहला जो सेंटेंस है आई राइट लेटर, ध्यान से देखो। आई राइट लेटर, इस वाक्य में देखो आई आपका सब्जेक्ट है, राइट आपका वर्ब है और ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है बाबू, आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम लिखेंगे ए लेटर। अब यहाँ ए लेटर यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, तो हम स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे ए लेटर। ठीक, और यहाँ पर ए लेटर का मतलब क्या है कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। अ लेटर इज, और राइट की जो V3 होती है यानी क्रिया की तीसरी रूप हो जाएगी रिटन। अ लेटर इज रिटन, और उसके बाद लगाएंगे बाई, और यहाँ सब्जेक्ट में है आपका आई। आई जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, मी। अ लेटर इज रिटन बाई मी। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा देखें, आई हेल्प माई सॉरी शी लव्स मी। शी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। यहाँ देखें, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। और क्रिया की तीसरी रूप लव की हो जाएगी लव्ड। आई एम लव्ड बाय, यहाँ देखो सी है तो सी के लिए क्या हो जाएगा, हर। आई एम लव्ड बाय हर। ये बात भी आई होप क्लियर हो रही होगी। तीसरा वाक्य देखो, आई हेल्प माय फ्रेंड। आई हेल्प माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद करता हूँ। अब इस वाक्य में देखो, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, माय फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा लिखेंगे माय फ्रेंड। माय फ्रेंड, यहाँ देखो फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड है। माय फ्रेंड इज
हेल्प्ड, HELPD, हेल्प्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा मी, माई फ्रेंड इज हेल्प्ड बाय मी। चौथे वाले वाक्य में देखो, आई हेल्प माई फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स है तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए लिखेंगे माई फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके साथ हम क्या लगाएंगे आर, माई फ्रेंड्स आर हेल्प्ड बाय मी। तो आई होप यह आपके समझ में आ गया होगा। अभी सिंपल बनाओ, तो उसके बाद जब हम आपको इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच बनाएंगे तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। घबराइए नहीं, मैं बहुत सारा कराने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो ये आपका नेगेटिव है, आई डू नॉट राइट लेटर, आई डू नॉट राइट लेटर, इसको हम कैसे बनाएंगे। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये लेटर आपका सब्जेक्ट बनेगा तो कैसे लिखेंगे, अ लेटर इज, इज के बाद हम नॉट लगा देंगे, बहुत सिंपल है, अ लेटर इज नॉट रिटेन बाय मी, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। फिर क्या, सी डज नॉट लव मी, क्या बन जाएगा, आई एम नॉट लव्ड बाय हर, ये भी समझ में आ गया होगा। और ये वाला देखो, आई डू नॉट हेल्प माई फ्रेंड, क्या होगा, माई फ्रेंड इज नॉट, माई फ्रेंड इज नॉट हेल्प्ड बाय मी। इसमें देखो इसका हो जाएगा, माई फ्रेंड्स आर नॉट हेल्प्ड बाय मी। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, तो धीरे धीरे बनाइएगा तो आएगा। लेकिन अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो आप 100%, मैंने एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। और आगे अब हम आपको जो बताएंगे वो बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, कठिन का मतलब हमें तो कठिन नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप कंसंट्रेट रहिएगा, 100% वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बनाएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और इधर जब देखोगे यानी इस साइड में देखो तो जो भी हमारे वाक्य लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे गए हैं, यह इंट्रोगेटिव हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक। और यहाँ इधर जो भी आप सेंटेंस देख रहे हैं, इधर जो भी सेंटेंस लिखे गए हैं, ये हमारे इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स हैं, ठीक। अभी हम दोनों वाक्य को बनाना हम सीखेंगे, क्लियर। तो चलो बनाते हैं, ठीक। पहला वाक्य देखें, डज ही हेल्प मी, क्या लिखा हुआ, डज ही हेल्प मी, इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले एक बात कंसेप्ट क्लियर हो जाना कि अगर कोई हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसको हमको पैसिव बनाना है, तो जो उसमें हम जैसे कि यहाँ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, उसी तरह हमारा पैसिव वॉइस का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आएगा। अभी एक एग्जांपल हम आपको बना कर दिखाते हैं, बताकर समझाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हमने इसको लिखा जैसे ही हेल्प मी, अगर हम इसको पैसिव में बनाते तो क्या बनाते, आई एम, ठीक है। तो हम क्या लगाते, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको पैसिव में बनाते तो क्या बनाते, आई एम हेल्प्ड बाय यू, तो सहायक क्रिया क्या लगाते, एम। अब अगर हमको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब एम थी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पहले आएगी, यहाँ देखो। और दूसरी चीज, इसमें जो सब्जेक्ट बनेगा
यानी पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बनेगा उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ है डज ही हेल्प मी, ठीक। तो अब इस वाक्य में ये जो मी है, मी को बनना है सब्जेक्ट, क्लियर। तो मी को बनना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा आई। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है, तो मी जब सब्जेक्ट बनता है तो किसमें होता है, आई में बदलता है। तो आई के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वह लगाते हैं एम। तो एम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे एम आई हेल्प, उसके बाद क्या लगेंगे, एम आई हेल्प, HELPD, एम आई हेल्प्ड बाय, और ये जो आपका ही है यह यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, यहाँ आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया, एम आई हेल्प्ड बाय हिम। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो दूसरा देखो, ठीक है। डू यू नो हिम, इस वाक्य में देखो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर। अब इस जो हिम है, हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो होगा ही, यानी हिम आपका ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट बनेगा तो किस में बदलेगा, ही में बदलेगा। और ही के लिए जो सहायक क्रिया लगती है वो लगती है इज। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इज को पहले लिखेंगे, और ये जो ही है हिम है, और उसके बाद सब्जेक्ट हम लगाएंगे ही, इज ही। और उसके बाद लगाना है हमको क्रिया की तीसरी रूप, इज ही नॉन, KNOWN, इज ही नॉन बाय, यू का यू ही रहेगा, यू जैसे सब्जेक्ट होता है वैसे यू ऑब्जेक्ट में भी होता है, ठीक है। इज ही नॉन बाय यू। आई होप क्लियर हो रहा होगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे देखो, डू दे प्ले चेस, क्या वे लोग चेस खेलते हैं। अब यहाँ क्या होगा, हम इसको कैसे लिखेंगे, ये चेस तो हमारा क्या है बाबू, चेस तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। देखो चेस एक गेम है, गेम कोई भी हो हमेशा वो सिमिलर सब्जेक्ट, मतलब से सिमिलर सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, उसके साथ सिमिलर वर्ब भी आता है। तो यहाँ पर चेस के साथ हम क्या लगाएंगे, इज चेस, इज चेस प्लेड, PLAYED, इज चेस प्लेड बाय, दे किस में बदल जाएगा, दे में बदलेगा, इज चेस प्लेड बाय दे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यहाँ देखो, डज ही नॉट हेल्प मी, यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों आ गया है, ठीक है। डज ही नॉट हेल्प मी, यह कैसे बनेगा, यहाँ देखो मी को बनना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा तो आई बनेगा, और आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगनी है, एम। लिखेंगे आई नॉट हेल्प्ड, एम आई नॉट हेल्प्ड बाय, ही किस में बदल जाएगा, हिम में, एम आई नॉट हेल्प्ड बाय हिम। आगे यहाँ देखो लास्ट वाला क्या है, नो वन इंसल्ट एन ऑनेस्ट मैन, नो वन इंसल्ट एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ नो वन है तो इसका मतलब ये वाक्य अपने आप में नकारात्मक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन, ये कैसे बनेगा, एन ऑनेस्ट मैन इज नॉट इंसल्टेड, क्या होगा, इज नॉट इंसल्टेड, एन ऑनेस्ट मैन इज नॉट इंसल्टेड। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे इस साइड यानी WH वाले वर्ड में, ठीक। Why does he help me, वह मेरी सहायता क्यों करता है, Why does he help me, ये देखो WH वर्ड है, ठीक। इसके लिए सहायक क्रिया डज लगी है, ये ही आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। पहली चीज क्लियर हो जाओ कि जो WH आपका वर्ड है वाई को अपनी जगह लिख दो, ठीक, वाई को अपनी जगह लिख देना। अब इसके जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनना है,
तो ये सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट बनेगा आई, यानी जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी आपका सब्जेक्ट में बदलेगा और होगा वाई, तो होगा आई। आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, एम, वाई एम आई। अब समझ में आया, यानी डब्ल्यूएच के बाद आपने सहायक क्रिया लगा दिया, वाई एम आई हेल्प्ड, HELPD, why am I helped by him। लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब आगे देखो, दूसरा वाला देखो, why does he not help me। ठीक, इसमें देखो नॉट भी आ गया है, मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में भी जल्दी आ जाए या फिर आपका कवर भी जल्दी हो जाए। WH वर्ड को हम पहले लिख देंगे, ठीक है। यहाँ मी है, सब्जेक्ट बनेगा आई, और आई के लिए हम सहायक क्रिया का लगाएंगे आई, वाई एम आई नॉट, इसके बाद लगा देंगे नॉट। ठीक, वाई एम आई नॉट। एक बात हमेशा याद रखना, WH के बाद सहायक क्रिया आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर सेंटेंस आपका नकारात्मक होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। क्लियर, why am I not helped by him। लास्ट में क्या करेंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो, where do they play chess। वे लोग चेस कहाँ खेलते हैं। ठीक है, WH को WH की जगह पर रख दो। ठीक, अब देखो चेस गेम है, इसके लिए सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज, वेयर इज। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, चेस, क्योंकि चेस ही इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट है और चेस को ही यहाँ इसमें सब्जेक्ट बनना है। वेयर इज चेस प्लेड, PLAYED, प्लेड, वेयर इज चेस प्लेड बाय देम। ठीक, और लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक, आगे देखो, हु लव्स यू मोस्ट, यहाँ देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हु लव्स यू मोस्ट, जब भी इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस को, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, अगर WH वर्ड अगर आपका हु है तो हु किस में बदल जाएगा, बाय हुम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, बाय हुम। हु को आप बाय हुम में बदल दो, बाय हुम, बाय हुम। अब यहाँ देखो, यहाँ आपका क्या है बाबू, हु लव्स यू मोस्ट, आपको कौन ज्यादा प्यार करता है, बाय हुम, और यू के लिए सहायक क्रिया हम लगाएंगे आर, बाय हुम आर यू लव्ड, और मोस्ट का क्या हो जाएगा, मोस्ट ही रहेगा, बाय हुम आर यू क्या हो जाएगा, बाय हुम आर यू लव्ड मोस्ट। ठीक है, वेयर डू यू टीच हिम, यहाँ देखो वेयर डू यू टीच हिम, अब यहाँ वेयर को वेयर रखो। ठीक, यहाँ सब्जेक्ट आपका ही, ऑब्जेक्ट ही है तो इसको बनना है सब्जेक्ट, तो क्या होगा, वेयर इज ही। ठीक, टॉट, TAUGHT, टीच किसमें बदल जाएगा, टॉट में बदल जाएगा, क्रिया के तीसरे रूप में। वेयर इज ही टॉट बाय यू का यू में बदल जाएगा, वेयर इज ही टॉट बाय यू। ठीक है, आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर बाय द वे इन केस नहीं आया तो आप जो भी, जैसे हम दोबारा देख लेना। ठीक है, अगर उसके बाद नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, और फिर अपने से कोशिश करना बनाने का मैं डैम से और गारंटी देता हूँ यार, समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर आप कमजोर बालक है या फिर अंग्रेजी से अगर आपको बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, गारंटी देता हूँ वॉइस आने शुरू हो जाएगा। और फिलहाल टेंशन मत लीजिएगा, इसके बाद भी मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा एग्जाम के अंदर तक। ठीक है, अभी तो क्या है कि धीरे धीरे शुरुआत है, थोड़ी सी हमारे साथ भी दिक्कत है कि मैं जहाँ वीडियो बनाता हूँ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाता। ठीक है, ये हमारी अपनी भी थोड़ी सी भाई दिक्कत है, नहीं तो अब तक मैं बहुत सारा चीजें आप सबको बता चुका होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले किसी वीडियो में, तब तक
साहब सभी को थैंक यू और जय हिंद, जय भारत करते हैं। और आपको हमारा वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।